ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में मिल रहे जिसमें हम आज देखेंगे एरर्स इन मेज़रमेंट। तो लास्ट हमने मेज़रमेंट्स जिसमें मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मेज़रमेंट ऑफ मास, मेज़रमेंट ऑफ टाइम स्टडी किया था। तो ये सारे जो मेज़रमेंट है, ये सारे मेज़रमेंट हम सोचते हैं कि भाई जो हम मेज़रमेंट ले रहे ये मेज़रमेंट क्या है, परफेक्ट हम मेज़र कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हम जो भी मेज़र कर रहे हैं, ओके, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में आप जो भी पैरामीटर्स, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप मेज़र कर रहे हो, उस फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ एरर्स वहाँ पे होती है। मतलब जो हमने मेजर किया है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। ओके, वो जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रू वैल्यू, उसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो वो ट्रू वैल्यू नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरर। जैसे कि सपोज आप कंसिडर कर लो कि आपको कोई ब्लॉक दिया गया है और उसकी जो एक्यूरेट, जो उसकी स्टैंडर्ड ट्रू वैल्यू जो लेंथ है, लेंथ की ट्रू वैल्यू हमको 2.5 सेंटीमीटर दिया है। वो ब्लॉक की लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। जब आपको स्केल दिया गया और बोला गया कि आप मेजर करो, तो जब हम मेजर करते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है, तो हमने मेजर किया 2.49 सेंटीमीटर, 2.48 सेंटीमीटर, 2.51 सेंटीमीटर, 2.52 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है वो कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर, जबकि हमने मेजर क्या किया, 2.49, 2.48, 2.51, 2.52। मतलब कि हमने 2.5 सेंटीमीटर हमारा मेजरमेंट नहीं आया, बट उसके क्या हुआ, करीबी वैल्यू आया। तो ये इसको जो हमने मेजर किया उसमें क्या हुआ, तो बेटा वहाँ पे जो उसमें अनसर्टेनिटी आती है, मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम एरर बोलते हैं। तो ऐसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उसमें ये फिजिकल क्वांटिटी में एरर्स वहाँ पे मेजर होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है। जैसे कि सपोज आप कोई बॉइलिंग, कोई लिक्विड है उसका बॉइलिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपको उसका टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा। या कोई आप मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप उसका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डायमेंशंस मेजर कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर्स पॉसिबल है। तो द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया ब्लॉक का, तो उसमें हमने क्या देखा, तो जब हमने मेजर किया तो वो मेजरमेंट में वहाँ पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हमको मिलती है। मतलब हमारा मेजरमेंट ट्रू वैल्यू नहीं होता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी हमको मिलती है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। तो वहाँ पे हमको ट्रू वैल्यू नहीं मिलती है। तो इस अनसर्टेनिटी को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एरर। इसको हम क्या बोलेंगे, इज एरर। तो यहाँ पे सपोज जैसे कि हमने लिया कि 2.51 मेजर किया, आपने 2.51 मेजर किया उस ब्लॉक की लेंथ को, जबकि उसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी, तो 2.50, मतलब 2.5। तो यहाँ पे 2.51 में से 2.50 सेंटीमीटर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी कितनी हुई, 0.01 सेंटीमीटर यहाँ पे अनसर्टेनिटी हुई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड द एरर्स इन अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ब्लॉक। तो उसका जो ब्लॉक का लेंथ हमने मेजर किया है उसमें वहाँ पे हमको कुछ एरर्स मिलती है।
तो ऐसे ही हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, उसमें एरर पॉसिबल होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा सेकेंड एक्यूरेसी। ओके, ये कुछ टर्म्स है, तो आपको अगर एरर्स को डिफाइन करनी है तो एरर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट contains some uncertainty and this uncertainty is called the errors। errors को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक्यूरेसी। तो ये एक्यूरेसी आप लोगों ने ये वर्ड से हम बहुत जानते हैं, हम बहुत बार इस वर्ड्स को यूज़ करते हैं कि भाई चलो कोई वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो तो हम बोलते हैं कि भाई एक्यूरेटली करो इसको, एक्यूरेसी इसमें बढ़ाओ। तो ये एक्यूरेसी क्या है, तो एक्यूरेसी अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में देखें या मेजरमेंट के टर्म्स में अगर हम इसको डिफाइन करें, तो द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कि जो हमने यहाँ पे मेजरमेंट किया है वो मेजर्ड वैल्यू जो हमको मिलती है, वो मेजर्ड वैल्यू उसकी जो ट्रू वैल्यू है, जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था, वन ब्लॉक हमने कंसिडर किया जिसका लेंथ कितना था 2.5 सेंटीमीटर। तो कोई एक बच्चा मेज़र करता है जो कितना लेता है 2.51, कोई बच्चा उसको मेज़र करता है 2.53, कोई मेज़र करता है 2.47। तो यहाँ पे सबसे क्लोज वैल्यू कौन सी हमको मिली, तो सबसे क्लोज वैल्यू हमको 2.51 मिलती है। तो ये जो हमारा हुआ कि भाई 2.51 जो है, तो वो क्या हुआ, हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट हुआ। वो उसमें एक्यूरेसी 2.53 जो हमने मेजर किया उससे ज़्यादा एक्यूरेसी किस में है, 2.51 में। मतलब द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी ट्रू वैल्यू के पास में जो हमको मेजर्ड वैल्यू मिलती है, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट की एक्यूरेसी। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। एक्यूरेसी हम किसको बोलते हैं, एरर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वांटिटी, दैट इज द प्रिसीजन। ओके बेटा, ये एक आपके लिए नया वर्ड है, प्रिसीजन। ओके, प्रिसाइज हम बोलते हैं ना, प्रिसाइजली ये मेजरमेंट हुआ है। तो ये प्रिसाइज क्या है, तो इट टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब कितने रिजोल्यूशन से ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड हुई है। जैसे कि अगर हम कोई मेजरमेंट ले रहे, उस मेजरमेंट में हम 0.1 सेंटीमीटर से उसको मेजर कर रहे हैं और 0.01 सेंटीमीटर से, मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर से हम जिसमें मेजर करते हैं उसका प्रिसीजन क्या होगा, 0.01 सेंटीमीटर से उसका प्रिसीजन कम हमको मिलेगा। मतलब कि आपको सीधा साधा सिंपल अगर हम बात करें तो आप सेंटीमीटर स्केल में मेज़र कर रहे हो और वही मेज़रमेंट को आप मिलीमीटर स्केल में मेज़र कर रहे हो। तो जब हम सेंटीमीटर स्केल में मेज़र करते हैं तो उसका प्रिसीजन क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू मिलीमीटर स्केल। तो जितना हम स्मॉलेस्ट मेज़र करेंगे, मतलब जिसका रिजोल्यूशन, ओके, जो हम मेज़र कर रहे हैं वो मेज़रमेंट का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना उसका प्रिसीजन क्या होगा, हमको ज़्यादा मिलेगा। मतलब हम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं।
तो अगर हम बात करें कि 0.1 सेंटीमीटर से हम 0.01 सेंटीमीटर से ज़्यादा प्रिसाइजली हम किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, किसी भी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें, एरर, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इसको अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट may depend on several factors including the limit of or the resolution of the measuring instrument. तो एक्यूरेसी क्या है? द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट में डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि आप कितनी लिमिट और रिजोल्यूशन से इसको मेजर करते हो। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया, 0.1 सेंटीमीटर से आप मेजर करते हो और 0.01 सेंटीमीटर से, तो किससे आप ट्रू वैल्यू के करीब का मेजरमेंट कर सकते हो? तो नेचुरली हम जितना स्मॉल स्केल यूज करेंगे उतना हम उसको प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, मतलब उसके करीब की वैल्यू से, उसकी ट्रू वैल्यू के करीब हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? तो उससे हमारी एक्यूरेसी क्या होती है? बढ़ती है। मतलब जितना रिजोल्यूशन इसका ज़्यादा होगा उतनी हमारी एक्यूरेसी क्या होगी? बढ़ेगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एक्यूरेसी इज डिपेंड ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन पे भी ये डिपेंड करता है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ इज नियर 3.678 सेंटीमीटर। कोई एक लेंथ हमको दिया है जिसका ट्रू वैल्यू कितना है? 3.78 सेंटीमीटर है। इन वन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर। सपोज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम ये जो मेज़रमेंट है, ये मेज़रमेंट को हम क्या कर रहे हैं? तो इसको हम 0.1 सेंटीमीटर के रिजोल्यूशन से मेज़र करते हैं। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका रिजोल्यूशन कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, जिससे हम मेज़र करते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू हमको क्या मिलती है? 3.5 सेंटीमीटर जितनी मेजर्ड वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही है। While in another experiment using a measuring device of greater resolution, और दूसरा कोई एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जिसमें ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं जिसका रिजोल्यूशन कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। मतलब पहले जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था उससे इसका रिजोल्यूशन क्या है? ज़्यादा है। तो द लेंथ इज डिटरमाइंड टू बी 3.38 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे ये जो लेंथ हमको मिली, ये लेंथ हमको क्या मिली? 3.38 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ हमको क्या मिली? एक ही। अब देखो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हमको मिलते हैं, जबकि यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमको मिल रहे हैं। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आपके मेजरमेंट के डिजिट्स जितने ज़्यादा उतना उसका प्रिसीजन क्या होता है? ज़्यादा होता है। उतना उसका प्रिसीजन हमको यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों मेज़रमेंट देखे। तो ये दोनों मेज़रमेंट में हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला मेज़रमेंट था वो 0.1 सेंटीमीटर से, और हमको मेजर्ड वैल्यू क्या मिली? 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितनी है? 3.678। मतलब ये मेज़रमेंट, जो पहला मेज़रमेंट है, वो सेकेंड मेज़रमेंट क्या था? 3.38। तो ये जो फर्स्ट मेजरमेंट है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू कंपेयर टू सेकेंड मेजरमेंट। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ
कि ये जो मेजरमेंट इसके क्लोजर है, इसके क्लोज वैल्यू पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द एक्यूरेसी ऑफ द फर्स्ट मेजरमेंट इज मोर देन द सेकेंड मेजरमेंट। इसकी एक्यूरेसी क्या है, फर्स्ट मेजरमेंट की एक्यूरेसी सेकेंड मेजरमेंट से ज़्यादा है। जबकि अगर हम रिजोल्यूशन देखें तो रिजोल्यूशन फर्स्ट मेजरमेंट का कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, जबकि सेकेंड का क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे हम एक डिजिट तक ही मेजर कर सकते हैं, जबकि दूसरे में हम क्या 2 डिजिट तक मेजर कर सकते हैं। मतलब प्रिसीजन ऑफ द सेकेंड मेजरमेंट इज मोर देन द प्रिसीजन ऑफ फर्स्ट मेजरमेंट। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो मोर एक्यूरेट है और सेकेंड मेजरमेंट है वो मोर प्रिसाइज है। तो यहाँ पे दस एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो मेजरमेंट है ये ड्यू टू द सम लिमिटेशंस ऑफ द मेजरमेंट, यहाँ पे ये हमने क्या किया है, अप्रोक्सीमेशन कर लिया है कि भाई ये 3.5, तो ये यहाँ पे तो 3 डिजिट में है, जबकि इसको हमने क्या अप्रोक्सीमेट कर लिया कि 3.5 तक इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया। इसको हमने क्या कर लिया, 3.38 तक इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया। तो यहाँ पे ये जो अप्रोक्सीमेट है वो क्या है, तो इट इज ड्यू टू एरर्स इन अ मेजरमेंट। तो एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट। तो जिसकी वजह से हमको यहाँ पे कुछ ये मेजरमेंट में एरर्स मिलती है। तो यहाँ पे हम अब ये जो एरर्स है ये एरर्स को हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी एरर्स है और कैसे ये अकर होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स की एरर्स को हमने कैसे हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं या कौन सी एरर्स है कि जो मेजरमेंट में हमको मिलती है। जिसमें फर्स्ट टाइप है सिस्टेमैटिक एरर, जिसका फर्स्ट टाइप क्या है, सिस्टेमैटिक एरर। तो द सिस्टेमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन अ वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये जो सिस्टेमैटिक एरर होती है एज पर नेम, जैसे कि सिस्टेमैटिक, तो ये एज पर नेम कैसी होती है, सिस्टेमैटिक होती है कि आइदर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मिलती है या आइदर ये हमको नेगेटिव डायरेक्शन में ही मिलती है। मतलब कि जैसे सपोज हम कोई लेंथ है कि 3.5 सेंटीमीटर की लेंथ है, उसको आप कोई स्केल से मेज़र कर रहे हो। अब ये जो स्केल हमने यहाँ पे लिया है उसमें कुछ एरर है कि उसका हमने उसका ये स्केल का एरर हमको 0.1 सेंटीमीटर जितना एरर ये स्केल का है कि जब भी आप इसमें मेज़र करते हो वो 0.1 सेंटीमीटर जितना एरर क्या करेगा, ज़्यादा ही दिखाता है। मतलब 3.5 सेंटीमीटर को अगर हम मेज़र करते हैं तो ये कितना, ये स्केल हमको क्या मेज़रमेंट देगा, 3.6 सेंटीमीटर। फिर आप कोई दूसरा मेजरमेंट कर रहे हो, सपोज 4 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो, तो ये स्केल हमको क्या देगा, 4.1 सेंटीमीटर। फिर आप कोई दूसरा मेजरमेंट कर रहे हो 10 सेंटीमीटर, तो ये स्केल हमको क्या मेजरमेंट देगा, 10.1 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑलवेज ये क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में हमको एरर देता है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एरर देता है। सेम एज कोई इंस्ट्रूमेंट है कि जो नेगेटिव डायरेक्शन में ही एरर देता है, मतलब जो हमारा ट्रू वैल्यू है उससे कुछ फिक्स रेंज में हमको नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी एरर हमको मिलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक एरर। तो सिस्टेमैटिक एरर इजीली आपको याद रह जाए ऐसा ही है। तो द सिस्टेमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन अ वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो सिस्टेमैटिक एरर्स है इनके सोर्स क्या है कि ये कैसे अकर्ड होती है, मेजरमेंट में ये कैसे आती है। तो इनका पहला सोर्स है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इनका पहला सोर्स, सिस्टेमैटिक एरर्स का पहला सोर्स क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भाई हमने कोई स्केल लिया है कि जो ऑलवेज 0.1 सेंटीमीटर जितना मेजरमेंट क्या करता है, ज़्यादा ही देता है।
तो ये क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट का एरर हुआ। स्केल हमारा इंस्ट्रूमेंट है लेंथ मेजर करने का, और उसमें ऑलवेज 0.1 सेंटीमीटर जितना ज़्यादा ही मेजर कर रहा है, तो वो क्या हुआ, तो वो एरर ऑलवेज अकड़ होगी। तो वो किसकी वजह से अकड़ हो रही है, ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स दैट अराइज। ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है वो किसकी वजह से होते हैं, तो दैट अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब इनपरफेक्ट डिज़ाइन की जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, जिसने ये मैन्युफैक्चर किया है, उनकी इनपरफेक्ट डिज़ाइन की वजह से, या उनके जो स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री के, ये स्टैंडर्ड है मेजरमेंट के, ये स्टैंडर्ड है, उनके साथ ये जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं उनका कैलिब्रेशन अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है, तब जाके ये हमको इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मिलता है। ये कैलिब्रेशन वर्ड आपके लिए थोड़ा नया है, तो कैलिब्रेशन क्या होता है बेटा, वो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो जैसे हमने आगे देखा कि जो कुछ लेबोरेटरीज है, नेशनल लेवल की लेबोरेटरीज है, इंटरनेशनल लेवल की जो लेबोरेटरीज है, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि लेंथ का कोई स्टैंडर्ड है, मास का स्टैंडर्ड है, टाइम का स्टैंडर्ड है, तो इनके ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो जब कोई इंडस्ट्रीज, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है वो मीटर स्केल डिज़ाइन करती है या स्केल डिज़ाइन करती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, तो उसको इंडस्ट्री का अपना खुद का एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। उस स्टैंडर्ड को उसको टाइम टू टाइम ये जो लेबोरेटरीज होती है, ये लेबोरेटरीज के स्टैंडर्ड के साथ कैलिब्रेट करवाना पड़ता है। मतलब उसका जो मेजरमेंट आ रहा है वो जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रॉपर है, और उस लेबोरेटरीज का सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ता है, तब जाके वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैलिब्रेशन अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है, तब भी जाके इंस्ट्रूमेंट में एरर पॉसिबल है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ग्रेजुएशंस ऑफ ए थर्मोमीटर, मतलब कोई एक थर्मोमीटर है कि जो मे बी इनएडुक्वेटली कैलिब्रेटेड, कि वो प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं हुआ है, कि थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इट मे रीड द 104 डिग्री Celsius at the boiling point of water at STP, standard temperature pressure, whereas it should read 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि सपोज हमारे पास कोई टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब थर्मोमीटर है। अब ये थर्मोमीटर क्या है, तो इसको जब कैलिब्रेट करवा गया तो ये प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं हुआ है। अब जब ये प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो हमको कितना रीड करके दे रहा है 104 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ये हमको रीड करके क्या दे रहा है 104 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसमें ये जो थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर में 4 डिग्री सेल्सियस जितना ज़्यादा टेम्परेचर दिखाता है। तो जब भी आप कोई भी टेम्परेचर इस थर्मोमीटर से मेज़र करो तो ऑलवेज आपको वो टेम्परेचर क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस जितना ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब कि इसमें क्या हुआ, इसमें एक एरर, सिस्टेमेटिक एरर हमको मिलती है कि जो हम जब भी मेज़र करते हैं तो वो हमको यहाँ पे अकड़ होती है, और ये किसकी वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमको मिल रही है। दूसरा अगर हम एग्जांपल समझे तो इन वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमको 1 mm का भी 10th पार्ट मेज़र करना है तो उस टाइम पे हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हैं। अब ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, ये वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। ये चीज़ हम जब लेबोरेटरीज में मिलेंगे, लेबोरेटरी में मिलेंगे तो उस टाइम पे हम प्रैक्टिकली ये चीज़
देखेंगे। तो इसमें जो वर्नियर स्केल होता है बेटा, वो वर्नियर स्केल अगर मेन स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड नहीं होता है, तब हमको ऑलवेज जो हम मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट में एरर देता है। मतलब in a vernier calipers the zero mark of vernier scale may not coincide with the zero mark of the main scale, then the errors is occurred। और इस errors को हम क्या बोलते हैं? It is called instrumental errors। इसको हम instrumental errors कहते हैं। सेकेंड हमारे सामने है imperfection in experimental technique और प्रोसीजर। मतलब कि जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो एक्सपेरिमेंट की टेक्निक जो है वो टेक्निक में परफेक्शन नहीं है, और जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो प्रोसीजर अगर इम्परफेक्ट है तो उस टाइम पे भी हमको एरर मिलती है। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल की बात करें कि यहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो उस टाइम पे टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, जो यहाँ पे नर्सिस होती है वो नर्सिस अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर कर रहे हैं, तो अ थर्मोमीटर प्लेस अंडर द आर्मपिट इंस्टेड ऑफ माउथ विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर ये थर्मोमीटर, कोई नर्स है ये थर्मोमीटर को पेशेंट के आर्म पिट में रख के टेम्परेचर मेज़र करती है, तो जब ये थर्मोमीटर को माउथ में रख के टेम्परेचर मेज़र किया जाता है उससे कुछ कम ही टेम्परेचर हमको मिलता है, लोअर टेम्परेचर मिलता है। मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे टेम्परेचर हमको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो एक्चुअल प्रोसेस क्या है? यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस है कि टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, प्लेस द थर्मोमीटर इन अ माउथ में थर्मोमीटर प्लेस करके हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या किया, आर्म पिट पे रख के यहाँ पे मेजर किया तो हमको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? तो इम्परफेक्शन इन अ टेक्निक और प्रोसीजर, कि प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। सेम एज कि अगर अदर एक्सटर्नल कंडीशंस हम समझे तो सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी एक्सेट्रा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में सिस्टेमेटिकली अफेक्ट द मेजरमेंट। सपोज आप कोई टेम्परेचर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो टेम्परेचर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आप ऐसी कंडीशन में, ऐसे लेबोरेटरी में, ओपन लेबोरेटरी जिसके डोर्स ओपन है, जिसकी विंडो ओपन है, तो उसमें क्या होता है, तो वहाँ पे जो रूम का लेबोरेटरी का टेम्परेचर है वो एक्सटर्नली जैसे टेम्परेचर वेरी होगा वैसे लेबोरेटरी का टेम्परेचर भी वेरी होगा, और लेबोरेटरी का टेम्परेचर वेरी होगा तो आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट में जो टेम्परेचर आप मेज़र कर रहे हो वो भी वेरी होगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है, एक्सटर्नल पैरामीटर्स भी कई बार हमारी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, तो ये एक्सटर्नल पैरामीटर्स भी हमारे जो मेजरमेंट्स है वो मेजरमेंट में एरर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है? तो प्रॉपर प्रोसीजर, अब अगर आप टेम्परेचर मेजरमेंट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपकी लेबोरेटरीज है वो क्या होनी चाहिए? तो प्रॉपरली सील्ड होनी चाहिए, उसके विंडोज, डोर्स वो सब सील्ड होने चाहिए। अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो जो लेबोरेटरी का टेम्परेचर है यूजिंग द एसी और समथिंग एल्स, आप वहाँ पे उसका टेम्परेचर जो भी आपका रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर पे उसको रूम टेम्परेचर पे लाके आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज़ द प्रॉपर प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं तब जाके ये जो एरर्स है ये एरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जब हम
प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते तब भी हमारे मेजरमेंट में एरर्स आते हैं। ओके, तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स का सेकेंड टाइप है कैसे सिस्टमेटिक एरर्स अकर होती है। थर्ड हमारा टाइप है सिस्टमेटिक एरर्स का, दैट इज द पर्सनल एरर। कौन सा है? पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर कैसे? तो जैसे कि हमको पता है कि हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो मेजरमेंट हम केयरफुली नहीं लेते हैं। कि जब भी आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हो, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप जो भी मेजरमेंट ले रहे हो वो मेजरमेंट आप क्या करते हो, एक्यूरेटली नहीं मेजर करते हो। तो वो किसकी एरर हुई? आपकी, मतलब पर्सनल एरर हुई। तो ये पर्सनल एरर कैसे अराइज होती है? तो दैट अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल्स बायस, मतलब इंडिविजुअल्स बायस की वजह से अगर जो पर्सन है वो पर्सन इंडिविजुअली अगर प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करता है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये एरर अकर होती है। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus और इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस, मतलब कि हम क्या करते हैं, रैंडम कुछ भी apparatus सेटिंग करके और केयरलेसनेस से हम मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो उस टाइम पे इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये एरर्स अकर होती है। मतलब कई पर्सन्स क्या होते हैं, तो वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट सेटअप नहीं करते हैं प्रॉपरली, के विदाउट केयरलेसनेसली वो क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो उस टाइम पे ये पर्सनल एरर वहाँ पे अकर होती है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल्स है कि भाई जैसा पर्सन है वो पर्सन जिस प्रॉपर प्रोसीजर, जिस प्रॉपर उसकी एक्यूरेसी से वो मेजर कर रहा है, उतना यहाँ पे ये पर्सनल एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसका अगर कोई एग्जांपल अगर हम ले, तो फॉर एग्जांपल इफ यू बाय हैबिट ऑलवेज होल्ड योर हेड अ बिट टू फार टू द राइट while reading the position of a needle on the scale, तो सपोज आप स्केल, जैसे कि अगर हम कोई मेजरमेंट ले रहे स्केल से, तो हमारी हैबिट क्या होती है कि जैसे भी वो पड़ा है स्केल, जैसे हमने रखा है वैसे कहीं से भी हम देख लेते हैं, मतलब हम कहीं से भी उसको देख लेते हैं। तो वहाँ पे उसमें क्या प्रॉपरली उसका कोइंसाइड नहीं, हमारे आई के साथ जो स्केल है वो स्केल प्रॉपरली कोइंसाइड नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एरर पॉसिबल है। एक्चुअल प्रोसीजर क्या है कि जो जिस मेजरमेंट पे, जिस स्केल पे अगर हमारी लाइन, हमारा मेजरमेंट कोइंसाइड हो रहा है, उसके प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन में हमें रख के उसको मेजर करना होता है, तब जाके हमें इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिल सकता है। मतलब कि यहाँ पे इंडिविजुअल केयरलेसनेस की वजह से ये पर्सनल एरर अकर होती है, तो वो भी, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम सिस्टमेटिक एरर्स में कवर करते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर्स है, ये सिस्टमेटिक एरर्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट एलिमिनेट द एरर्स, ये एरर्स को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप कैसा कितना भी परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बना लो, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स रहेगी। सेकेंड, आप कैसी भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स फॉलो कर लो, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स रहेगी। और पर्सनली हम कितना भी केयर कर ले, उसमें स्मॉल एरर्स अकर होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी कैन नॉट एलिमिनेट द एरर्स, बट वी कैन मिनिमाइज द एरर्स। एरर्स को हम, हमारी जो टेक्निक है उस टेक्निक को इम्प्रूव करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मीन्स सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। तो हम ये सब केयर करके यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर्स को
सिस्टमेटिक एरर्स को हम यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड, हम ये जो एरर्स है ये एरर्स को एस्टिमेट करके, ये एरर्स को हम मतलब कि यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट में हमने बहुत सारे मेजरमेंट लेके इसमें कितनी एरर्स है वो एस्टिमेट कर लेते हैं। सपोज कोई स्केल है उसमें 0.2 सेंटीमीटर के मेजरमेंट की एरर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस रीडिंग में हम उसको प्लस और माइनस करके उसका करेक्शन हम वहाँ पे कर सकते हैं। मेजरमेंट का हम क्या करते हैं, एरर्स को एस्टिमेट करके वहाँ पे हम करेक्ट कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर्स को हम क्या करते हैं, तो सिस्टमेटिक एरर्स को हम फाइंड करके उसके जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में हम नेसेसरी करेक्शंस कर सकते हैं। ओके, तो ये हुई हमारी सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स में हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर स्टडी किया, फिर हमने उसमें पर्सनल एरर्स देखा। नेक्स्ट हमारी जो एरर्स है दैट इज द रैंडम एरर्स। ये क्या है, रैंडम है, एज पर नेम। ये कैसे अकर होती है, रैंडमली ये एरर्स अकर होती है। तो द रैंडम एरर्स, दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली, मतलब रैंडमली अकर होती है या इरेगुलरली अकर होती है, हेंस आर रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। साइन एंड साइज मतलब ये कभी पॉजिटिव भी हो जाती है, कभी नेगेटिव भी हो जाती है, कभी ये कुछ पर्टिकुलर स्केल से बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये साइन और साइज दोनों में इरेगुलर होती है। जैसे कि सिस्टमेटिक एरर्स में क्या था, तो वो सिस्टमेटिक एरर्स में वहाँ पे अगर स्केल में कोई एरर है तो वो हमको हर साइज में सेम मिलेगी, जबकि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये रैंडम वेरी होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स कहते हैं। This can arise due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions। मतलब ये क्या होते हैं, एक तो रैंडमली होते हैं और दूसरा अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस। सपोज आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, टेम्परेचर का है, तो उसमें क्या होता है, सडनली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे वो क्या हुआ, तो वो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन अ टेम्परेचर हमको मिलता है। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल टेम्परेचर की वजह से हमारे मेजरमेंट में क्या आ जाती है, एरर आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स बोलते हैं। सेम एज वोल्टेज सप्लाई में अगर फ्लक्चुएशन हो जाता है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल, आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो और वहाँ पे वाइब्रेशंस हो जाता है, तो आपका मेजरमेंट आपको प्रॉपरली नहीं मिलता है। तो दिस आर द रैंडम एरर्स, कि ये जो है ये कॉज है, ये फ्लक्चुएशंस जो है, ये फ्लक्चुएशंस की वजह से यहाँ पे हमको जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो मेजरमेंट में हमको रैंडमली कुछ एरर्स मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स बोलते हैं। इसमें हम रैंडम एरर्स में देखें तो पर्सनल एरर्स बाय द ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन, इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। मतलब कि सपोज एक ही पर्सन अगर कोई लेंथ मेजर कर रहा है, वो एवरी टाइम अगर हम मेजर करता रहता है, एवरी टाइम मेजर करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो उसको एवरी टाइम वहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स है, वो मेजरमेंट कुछ डिफरेंट मिलते रहते हैं, डिफरेंट रीडिंग्स उसको मिलते हैं। तो ये भी क्या हुआ, रैंडम एरर्स हुआ कि भाई एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन सेम एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट ले रहा है, फिर भी उसमें क्या होते हैं, तो वहाँ पे हमको रैंडम मेजरमेंट्स मिलते हैं। तो ये रैंडम मेजरमेंट्स को या ये रैंडम एरर्स को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, या कैसे इसको हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वी कैन टेक द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। हम क्या लेते हैं, सपोज आप लेंथ मेजर कर रहे हो,
तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ आप मेज़र कर रहे हो तो आप वहाँ पे क्या करोगे, 10 टाइम्स एक ही इंस्ट्रूमेंट से वो 5 सेंटीमीटर मेज़र करोगे। और जितने भी मेजरमेंट आपको मिलते हैं उसकी मीन वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, और मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो मीन वैल्यू क्या होगी, तो इट इज़ क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। वो हमारी जो एक्चुअल 5 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है उसकी क्लोजर हमको मीन वैल्यू मिलेगी, तो हम उससे ये एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। आगे हम देखें तो जो आगे हमारी एरर्स है दैट इज़ द लिस्ट काउंट एरर। तो ये लिस्ट काउंट एरर क्या है, तो लिस्ट काउंट एक्चुअली ये लिस्ट काउंट, पहले तो आपके लिए ये वर्ड्स नया है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या है, तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट वैल्यू that can be measured by the measuring instrument is called its least count। मतलब कि सपोज हमारे पास जो मीटर स्केल होती है वो मीटर स्केल में हम स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं, 1 mm स्मॉलेस्ट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स में हम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 mm का भी 10th पार्ट, मतलब कि हम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 mm। तो वर्नियर कैलिपर से हम क्या करते हैं, 0.1 mm तक मेजर कर सकते हैं। फिर उससे भी और एक्यूरेट अगर प्रिसाइज अगर हम बात करें तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में तो हम कितना मेजर कर सकते हैं, तो 1 mm का 100 पार्ट मतलब 0.01 mm तक हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या हुआ, 1 mm। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या हुआ, 0.1 mm। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या हुआ, 0.01 mm। तो यहाँ पे जितना इसका लिस्ट काउंट स्मॉलेस्ट होता है उतनी उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, वो प्रिसाइजली मेजर कर सकता है। मीन्स the least count error is the error associated with the resolution of the instrument। मतलब हम जितने हाई रिजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करेंगे उतनी उसमें एरर कम आएगी। तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट एरर। अगर कम रिजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट काउंट एरर है, ये लिस्ट काउंट एरर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन है उस पर डिपेंड करता है। यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रिसीजन, मतलब जितना हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एक्सेट्रा, वी कैन रिड्यूस द लिस्ट काउंट एरर। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम लिस्ट काउंट एरर को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो हमारा लिस्ट काउंट एरर किसकी वजह से आती है, तो रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से। और कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो वी कैन रिड्यूस इट यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन। हायर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको रिड्यूस या मिनिमाइज कर सकते हैं। रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक ही मेजरमेंट को बहुत बार रिपीटेडली उसको मेजर करते हैं। एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और ये जो ऑब्जर्वेशंस हमको मिलते हैं उसका मीन वैल्यू हम निकाल लेते हैं। द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। तो ये जो मीन वैल्यू है, ये मीन वैल्यू हमारा क्या होगा, वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीबी होता है, मतलब इससे हमारी एरर क्या होती है, तो इससे हमारी एरर कम हमको मिलती है। तो यहाँ पे ये जो है ये एरर्स हमने कौन से टाइप की एरर्स है
ये टाइप्स ऑफ एरर्स हमने यहाँ पे स्टडी किया, जिसमें हमने एरर्स इन अ मेजरमेंट, एरर्स की डेफिनेशन, एक्यूरेसी की डेफिनेशन, प्रिसीजन की डेफिनेशन, फिर ये कैसे अकड़ होती है, प्रिसीजन प्रैक्टिकली क्या है, एक्यूरेसी क्या है, वो हमने अंडरस्टैंड किया। देन वी कैन सी द क्लासिफिकेशन एरर्स, जिसमें सिस्टमेटिक एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, पर्सनल एरर, ये सिस्टमेटिक एरर्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। देन वी कैन सी द रैंडम एरर्स एंड लिस्ट काउंट एरर्स। तो ये हमारे डिफरेंट एरर्स हुए, जिसमें से कई बार हमको एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या ये हमको क्वेश्चन में अगर कई बार देखें तो हमको सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स पूछते हैं, दोनों की डेफिनेशंस पूछते हैं, एक्यूरेसी की डेफिनेशंस पूछी जाती है, प्रिसीजन की डेफिनेशंस पूछी जाती है, एरर की डेफिनेशन पूछी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुआ हमारा एरर का टॉपिक। अब आगे जो हमारा है, आगे हम देखेंगे कि ये एरर्स को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एरर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे यूज़ कर कौन सी मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारा ये चैप्टर में जो थियोरिकल थोड़ा कंसेप्ट है वो ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट थियोरिकल कंसेप्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट होंगे। ओके बेटा, तो एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। इस वीडियो को देख के आप आपके नोट्स बना लो, जिसमें से आगे हम ये कैलकुलेशन में कैसे यूज़ होती है वो हमें अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाएगा। ओके, थैंक यू।